भारत कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन एक देश को पीछे नहीं छोड़ सकता और वह है अमेरिका, क्योंकि यह दुनिया में एक ही रियल सुपर पावर है और वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यह तक अमेरिका छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। लेकिन अमेरिका का एक डार्क सीक्रेट है जिसकी वजह से भारत तो क्या चाइना भी अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता। जैसे सऊदी अरेबिया के पास तेल है, वैसे ही अमेरिका के पास भी एक सीक्रेट बात है जिसे एक्सपोर्ट करके अमेरिका प्रॉफिट कमाता है और वह सीक्रेट है वार। वीडियो रिलेवेंट इसीलिए है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की एक्स-पीएम शेख हसीना कहती है कि अमेरिका बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता था। रेजिम चेंजेस हो गई हो सकता है और इनकार करने पर बांग्लादेश में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। यह कोइंसिडेंस हो या हो सकता है भारत के लिए वार्निंग। आज के वीडियो में समझते हैं अमेरिका वार के जरिए प्रॉफिट कैसे कमाता है, कैसे हथियार बेच कर अपनी जेब भरता है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। चलिए समझते हैं आज की इस वीडियो में। चैप्टर 1, अमेरिका की असली ताकत। अमेरिका में अपने देश के बाहर पूरी दुनिया में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस हैं। दुनिया के 80 देशों में और तो और अंटार्कटिका को छोड़ करके हर कॉन्टिनेंट में अमेरिका की मिलिट्री देखने को मिलती है। यह ताकत अमेरिका को छोड़कर किसी भी दूसरे देश के पास नहीं है। अरे लेकिन कोई भी देश अमेरिका को अपनी धरती पर उनकी मिलिट्री रखने क्यों देता है? जवाब हिस्ट्री में है। 2 सितंबर 1940 में एक ऐतिहासिक दिन था। वर्ल्ड वार 2 शुरू हो चुका था और जर्मनी यूरोप के सारे देशों को पछाड़ रहा था। एक समय ऐसा लग रहा था कि जर्मनी पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लेगा। यूरोप के देश 1 बाय 1 कर जर्मनी के कब्जे में आ रहे थे। 1940 में हुआ यह कि फ्रांस ने जर्मनी और इटली के सामने घुटने टेक दिए। यूके अकेला पड़ गया था, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन हारने वालों में से नहीं था। इसीलिए 2 सितंबर 1940 को ब्रिटेन और अमेरिका के बीच डील हुई। इस डील को कहते हैं डिस्ट्रॉय फॉर बेसेस डील। यह डील हुई अमेरिका और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल के बीच। इस डील में ऐसा कहा गया कि अमेरिका उनके ऐसे बड़े बड़े जहाज यूके को देगा और बदले में यूके उन्हें अपने कुछ जमीन पर अपनी मिलिट्री बेसेस बनाने देगा। लेकिन सिर्फ बात मिलिट्री बेसेस तक लिमिटेड नहीं थी। इस डील के थ्रू ब्रिटेन अपनी कॉलोनी का कुछ हिस्सा अमेरिका को 99 साल के लिए बेचने वाला था और इस डील में ऐसा लिखा गया कि अमेरिका को इसके लिए कोई भी रेट देने की आवश्यकता नहीं है। इस डील के बाद जमैका, बहामास, डिंजोला के नाम पे दूसरे देश में ऐसे ही कुछ डील हुई। वर्ल्ड वार 2 खत्म होते होते 1945 में अमेरिका हर महीने 112 बेसेस बनाते जा रहा था। आज की घड़ी में ऐसा सिचुएशन है कि अमेरिका को खुद ही पता नहीं है कि उसके पास कितने मिलिट्री बेसेस हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि यह नंबर इतना बड़ा है कि वो डिस्क्लोज करना ही नहीं चाहता। लेकिन डेविड वाइन नाम के एक रिसर्चर ने उनके बेसिस को ट्रैक किया और छोटे बड़े हर बेसिस का एक लिस्ट बनाया। पता चला कि यूरोप की तरह जापान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान जैसे देशों में अमेरिका की मिलिट्री तैनात है। यह था कि अमेरिका का मास्टर स्ट्रोक, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वह एक सुपर पावर बन गया। ब्रिटेन जैसे यूरोपियन देशों ने दूसरे देशों में अपनी कॉलोनी बनाकर अपना एम्पायर बनाया था। अमेरिका ने मिलिट्री बेसिस बनाकर अपना एम्पायर खड़ा किया। अमेरिका ने वर्ल्ड वार की आपदा का अवसर बनाया, जो तीसरी वर्ल्ड वार के बगैर भारत को तो छोड़िए चाइना को भी पॉसिबल नहीं है कि अमेरिका की स्ट्रेटजी को खत्म कर सके। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, जिससे अमेरिका आज दुनिया भर में अपनी मनमानी करता रहा है। अमेरिका के बेसिस 2 तरह के होते हैं। बड़े बेसिस को लिटिल अमेरिका कहते हैं, जहाँ अमेरिकन स्कूल होते हैं। जहाँ अमेरिकन स्कूल होते हैं वहाँ के घर अमेरिकन घरों की तरह दिखते हैं और तो और वहाँ पे अमेरिकन रेस्टोरेंट जैसे टाको बेल भी देखने को मिलेगा। छोटे बेसिस को लिली पैड्स कहते हैं। यह नाम सुनने में काफी इनोसेंट लगता है। यहाँ भी डेंजरस ड्रोन होते हैं। कोल्ड वार के दौरान जब अमेरिका को लगा कि नॉर्थ कोरिया बहुत ज्यादा कम्युनिटी बना रहा है, साउथ कोरिया में अपने बेसिस यूज करने शुरू कर दिए। उन बेसिस के बलबूते पर साउथ कोरिया को स्ट्रांग बनाया। वियतनाम वार भी कुछ ऐसे हुआ, लेकिन वियतनाम वार में अमेरिका बुरी तरह से हार गया। अफगानिस्तान में अमेरिका 20 सालों के लिए था और छोटे कमजोर देशों को तो छोड़िए, जापान और जर्मनी में आज भी अमेरिका के 100 से ज्यादा बेसिस हैं। कोल्ड वार के दौरान अमेरिका के 1600 बेसिस हुआ करते थे। अमेरिका की असली ताकत यह है कि वह सिर्फ अपनी बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि अपने बॉर्डर के बाहर भी अपनी पावर जताता है। अमेरिका को सुपर पावर बनाने का एक रीजन और है, वो इसकी करेंसी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।